हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन सोमवार है और आज की जो डेट है 19 अगस्त है, यानी कि यह ब्लॉग सोमवार के दिन का है और आज है रक्षाबंधन। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो सावन के आखिरी सोमवार की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनाए रखें, आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे बढ़। तो यह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी लगभग 6 बजने में 15 मिनट कम है। तो 5:30 बजे के करीब मैं उठ गई थी। उठने के बाद बाहर की झाड़ू होती है वो मेरी लग गई है। बाहर की झाड़ू लगाने के बाद अब अंदर की साफ़ सफाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कपड़े रखे हुए थे ना, कल काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, तो मौसम कल ख़राब था, तो सारे कपड़े अभी मैं बाहर डाल के आ गई हूँ। और सबसे पहले रूम समेट लेती हूँ। तो रूम समेटने के बाद फिर झाड़ू लगाने का काम है। एक बार रूम समट जाता है ना, तो फिर साफ़ सफाई करने में दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े बाहर फैल गए हैं और सोफ़ा वगैरह भी सभी सेट हो गए हैं। तो अब झाड़ू लगा लेते हैं। और आज रक्षाबंधन है जैसे कि, तो आज ना बहुत सारे काम हैं और घर के सारे काम करके फिर मुझे गांव भी जाना होता है। पूजा वगैरह भी होती है, तो त्यौहार वाले दिन ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। और जिस दिन त्यौहार रहते हैं तो उस दिन साफ़ सफाई का भी काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बातों बातों में झाड़ू लग गई है और झाड़ू मेरे पूरे ही घर में लग गई है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। आज का जो ब्लॉग है इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई थी और झाड़ू पूरे ही घर में लग गई थी। इसके बाद अब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और डस्टिंग जो डेली में होती है हल्की फुल्की सी, वैसे भी बारिश के दिनों में ज़्यादा धूल डस्ट नहीं आती है तो ज़्यादा डस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। पर रेगुलर में जहाँ थोड़ा बहुत गंदा लगता है तो मैं डेली ही डस्टिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर ड्रेसिंग की डस्टिंग हो गई है। उसके बाद रसोई में भी पोछा लग गया है। रसोई में पोछा लगाने के बाद अब स्टोर रूम में लगा लेते हैं। तो स्टोर रूम का भी पोछा हो गया है। और इसके बाद आ गई हूँ मैं फिर ड्रेसिंग वाले रूम में। और यहाँ पर बड़ा वाला बेटा सोया हुआ है और बच्चे अभी सोए हुए हैं। बच्चे इतनी जल्दी नहीं उठेंगे क्योंकि छुट्टी रहती है, तो बच्चे लोग इतनी जल्दी नहीं उठते हैं। तो यहाँ पर मेरे 3 रूम की सफाई हो गई है। इसके बाद लास्ट का हॉल होता है, तो मैं एक रूम की डस्टिंग करती हूँ और उसके बाद पूरा काम हो जाता है। उसके बाद ही फिर दूसरे रूम में आती हूँ। तो अंदर के सारे रूम की साफ़ सफाई हो गई है, अब हॉल की रह गई है। तो पहले हॉल की डस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर पोछा लगाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, ये डेली में ही बहुत गंदा हो जाता है। और अभी चिकू की तबीयत ठीक नहीं है तो काफ़ी सारी दवाइयाँ रखी रहती हैं। तो बच्चे लोग क्या है, दवाई खाते हैं और सारी ही दवाइयाँ यहीं पर टीवी वाले कैबिनेट पे रख देते हैं। तो सारी दवाई उठा के मैं एक साइड कर दूँगी और यहाँ पर अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। और सुबह सुबह काम करते वक्त मैं भजन चला लेती हूँ, जिससे काम करने में मन बहुत अच्छा लगता है और पता ही नहीं चलता है, काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। और इस वक्त घर में कोई रहता भी नहीं है ना डिस्टर्ब करने वाला, तो हमारे जितने भी काम हैं बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर डस्टिंग हो गई है पूरे रूम की। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी कि अभी 2-3 दिन पहले ही सारे घर की अच्छे से साफ़ सफाई हुई है। सिर्फ रेगुलर में जितनी साफ़ सफाई करनी होती। तो देखिए फ्रेंड्स, पोछा लगाने के बाद और फिर बाहर तक पोछा लग गया है मेरा। बाहर आंगन में, सीढ़ी में और नीचे भी, क्योंकि अभी नीचे दीदी लोग नहीं हैं, त्यौहार में गांव गई हैं, तो नीचे भी अभी मुझे साफ़ सफाई करनी होती है। तो सारा काम हो गया था। उसके बाद आ गई हूँ मैं नहा के।
नहाने के बाद थोड़ा सा तैयार वैयार हुआ जाए तो डेली में मेरा बस मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं हल्का सा पाउडर लगा के लिपस्टिक लगा लेती हूँ। डेली का मेरा बस इतना ही मेकअप होता है, पाउडर, लिपस्टिक और सिंदूर। और बाल अभी गीले हैं तो हल्के से बाल बांध लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज दिन है सोमवार, डेट है 19 अगस्त, यानी कि आज है रक्षाबंधन। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सुबह के जो मेरे सारे काम थे ना हो गए हैं, साफ़ सफाई के, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, जितना भी मॉर्निंग का काम होता है ना साफ़ सफाई का, वो हो गया है। अब मुझे खाना बनाना है और सावन का आज लास्ट सोमवार है। तो आप सभी को सावन के लास्ट सोमवार की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पूजा वगैरह भी हो गई है, यानी कि अब सारा ही काम हो गया है। खाना बनाना है और खाना बस 2-3 लोगों का ही बनाना है। बाकी चीकू और मेरा तो व्रत है, तो साबूदाना भिगा दी हूँ, तो सभी के लिए खिचड़ी हो जाएगी। खाने में सब्जी बनेगी, भिंडी की सब्जी, रोटी। और मेहमान लोग रात में आएंगे, अभी सुबह नहीं आ रहे हैं। और मैं भी जाऊँगी, मैं भी 3-4 बजे तक जाऊँगी अपने मायके। तो अभी सारा काम हो गया है, तो अब चलती हूँ रसोई में, क्योंकि चाय बनाना है। सुबह से चाय पानी कुछ नहीं हुआ है, तो मैंने सोची नहा के पूजा वूजा करके ही चाय पानी पिया जाए। तो पूजा हो गई है, सारा काम हो गया है। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, ये उस दिन मैंने पूजा में पहनी थी ना, वही वाली साड़ी पहनी है, पिंक कलर की। और ये बिल्कुल कोरी है, यानी कि धुली नहीं है, सिर्फ 2 बार, आज दूसरी बार पहनी हूँ। तो मैंने सोचा चलो इसी को पहना जाए। ये पिंक कलर की है और अच्छे लगते हैं मुझे, लाल पिंक डार्क कलर अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो सारा काम हो गया है, बनाते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद फिर जो है भुजलैया वाली वो पूजा होनी है, तो पहले थोड़ी बहुत खाने की तैयारी कर दूं, उसके बाद फिर भुजलैया वाली पूजा होगी। राखी की जो पूजा होती है वो होगी। बाकी अभी मेरी जो घर की डेली की पूजा होती है वो हो गई है, सोमवार की भी पूजा हो गई है नीचे मंदिर की। तो ये सारे काम करते करते 10 बज गए हैं, यानी कि सुबह 5:30 बजे से काम चालू हुए थे, तो अभी 10 बज गए हैं। सिर्फ अब लास्ट काम सिर्फ खाना रह गया। तो खाना बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 घंटे का खाना है। खाना पीना बर्तन से सब लगा के 1 घंटे का है, सब्जी रोटी बस बनाना है। तो चलिए अपने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई है मेरी। पूजा करने के बाद मैं अब अपने लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि 10 बज गए हैं। सुबह से काम करते करते अभी तक मैंने चाय नहीं पी हूँ, तो अब अपने लिए मैं चाय बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में। मेरी पूजा तो हो गई है, पर ये है भुजलैया, कजलैया बोलते हैं जिसे, तो इसकी पूजा होनी है। तो पूजा की सारी तैयारी मैंने कर दी थी, चौक वगैरह लगा के। और हमारे यहाँ कजलैया की पूजा जेंट्स लोग करते हैं, तो सारी तैयारी हो गई थी, सब कुछ थाली सजा दी थी मैंने। तो यहाँ पर ये कर रहे हैं पूजा। सभी लोगों का नहाना हो गया है, तो ये कर लेते हैं कजलैया की पूजा। और राखी वगैरह तो अभी नहीं बांधेंगे, राखी बंधने का जो मुहूर्त है 1 बजे के बाद से है, तो अभी राखी नहीं बंधेगी, सिर्फ पूजा वगैरह होंगी। और खाना ज़्यादा बनाना नहीं है, मेरा और चीकू का व्रत है, तो सब्जी रोटी बना दूंगी मैं, और साबूदाना की खिचड़ी बनेगी, तो सभी लोगों को हो जाएगी। और मेरी नंद वगैरह है वो सब शाम तक आएंगी, सुबह में कोई नहीं आने वाला है, इसलिए ज़्यादा खाना नहीं बनाना है। तो यहाँ पर इनकी पूजा हो गई थी, साथ ही सब्जी रोटी मेरी बन गई है। तो यहाँ पर अब मैं साबूदाना की जो है खिचड़ी बना रही हूँ, और सब्जी में भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई हूँ। तो यहाँ पर खिचड़ी बन के हो गई है तैयार। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का खाना पीना हो गया था। खाना पीना खाने के बाद अभी टाइम 2:30 बजे के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े थे, ये कुछ कपड़े कल के भी थे, सूखे नहीं थे, और आज के भी थे। तो सारे कपड़े सूख गए हैं, क्योंकि आज यहाँ बहुत तेज़ वाली धूप निकली है। तो सारे ही कपड़े जो है ना बहुत अच्छे से सूख गए हैं। और मैं तैयार भी हो गई हूँ, क्योंकि अब मुझे गांव जाना है। तो सबसे पहले कपड़े वगैरह तय कर देती हूँ, फिर निकलेंगे हम गांव के लिए, क्योंकि 4:30-5 बजे तक राखी बांधने का मुहूर्त। तो मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि बेटियाँ अपने मायके आती हैं और सभी अपने मायके जाते हैं। तो मेरी दीदी लोग भी आएंगी शाम को, और मैं भी जा रही हूँ।
तो हमारे इधर ऐसे ही होते हैं, सभी लोग अपने मायके जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े तय हो गए थे। सारे कपड़े को उनकी जगह पे रखने के बाद घर का जितना भी सारा काम है मेरा सब हो गया है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। तो अब निकल रही हूँ मैं अपने मायके जाने के लिए। और मेरा मायका जो है ना, हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस आधे घंटे के रास्ते पे ही है। तो हम आधे घंटे के लगभग पहुँच जाएंगे और हम लोग बाइक से ही जा रहे हैं और ये जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए। मुझे छोड़ के फिर ये आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग निकल गए थे घर से और मार्केट के अंदर काफ़ी भीड़ थी, तो वहाँ का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ। ये मेरे मायके की रोड है, जहाँ यानी कि नैनपुर से मंडला जाते हैं वाली रोड है। तो अभी बारिश है ना, तो उसकी वजह से जो वातावरण है बिल्कुल हरा भरा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद पहुंच गई थी मैं घर और यहाँ पर अब राखी बांधने का कार्यक्रम होगा चालू, क्योंकि 4 सवा 4 बज गए हैं और मुहूर्त इतने बजे का ही है। तो सबसे पहले मेरी जो बहन है छोटी वाली, तो उसने अपने बेटे को राखी बांधी है, क्योंकि उसकी बहन ने राखी भेजी थी, इस वजह से उसी ने राखी बांध दी है। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों की एक भी बहन नहीं है। मेरी बहन के भी बेटे ही बेटे हैं और मेरी भी बेटे हैं। हम चारों बहनों के बीच में बेटी एक भी नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों को राखी बांधने के बाद फिर मेरी बुआ है, बड़ी वाली बुआ, मेरे पापा जी को राखी बांध रही हैं। तो हमारे यहाँ पूजा वाले रूम में चौक लगा के पटा बिछा के इसी तरह से राखी बांधते हैं। तो मेरी 3 बुआ हैं, 2 बुआ नहीं आई हुई हैं, तो उनकी राखी भी बड़ी बुआ जी ही बांधेगी। तो बुआ जी की राखी बांध के हो गई थी, उसके बाद अब मैं बांध रही हूँ राखी। तो मेरे भी भाई नहीं है, यानी कि हम 4 बहनों के बीच में हमारे भाई नहीं हैं। तो हम बचपन से ही बुआ जी के बेटे को ही राखी बांधते हैं। ये हमारी बड़ी बुआ के बड़े बेटे हैं। एक बेटा और है बुआ जी का, वो भोपाल में रहते हैं, तो वो अभी नहीं आए हैं। तो हम इन्हीं को राखी बांधते हैं। तो यहाँ पर मैं राखी बांध रही हूँ और मेरे बाद फिर मेरी छोटी वाली बहन राखी बांधेगी। मेरी 2 बहनें नहीं आई हैं, एक बहन शाम को आएगी और तीसरे नंबर वाली बहन नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखिए मेरी राखी बांध के हो गई है। इसके बाद फिर मेरी छोटी वाली बहन राखी बांधेगी। तो हम लोग इसी तरह, जो सबसे बड़े होते हैं वो पहले राखी बांधते हैं और एक के बाद एक फिर सभी लोग बांधते हैं। तो हम लोग इसी तरह से मनाते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार। आप लोग किस तरह से मनाते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे बाद मेरी छोटी बहन राखी बांधेगी। तो इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।